that I would like to tell you a very beautiful story today. And the story is about a mother. You know, there was a mother and she met her daughter once. हाँ, वो अपनी बेटी से मिली. मैं थोड़ा सा हिंदी यूज कर लेती हूँ. So she met her daughter and उनसे पूछा और बताओ कैसा चल रहा है, how things are going. तो डॉटर ने कहा नहीं आप कुछ अच्छा नहीं चल रहा, आई एम नॉट हैप्पी विद माई लाइफ, बहुत ही बोरिंग हो गई मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहे हैं, बहुत सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं और मैं बिल्कुल हैप्पी नहीं हूँ, मुझसे हो ही नहीं रहा है. आई जस्ट वॉन्ट टू मतलब लीव एवरीथिंग. आई एम वर्किंग बट आई एम नॉट हैप्पी विद माई ऑफिस, माई बॉस. आई हैव चिल्ड्रन बट बच्चे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते. सो आई एम नॉट हैप्पी विद दैट. आई एम नॉट हैप्पी विद माई फैमिली मेंबर. सो लाइक शी इवन काउंटेड सो मेनी प्रॉब्लम टू हर मदर. उन्होंने अपनी मदर को बहुत सारी प्रॉब्लम इकट्ठी बता दी कि ये प्रॉब्लम है, वो चैलेंज है. तो मदर उनको किचन में लेकर गई कि चलो आओ आज एक काम करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, भूल जाओ प्रॉब्लम्स को. तो उनकी मदर ने 3 बॉल लिए पैन लिए, उनमें काफी सारा ना बॉइलिंग वाटर डाला और उसको बॉईल करना शुरू कर दिया. जब वाटर बिल्कुल बॉईल होने लग गया बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे, तो मदर ने कहा एक काम करो, गेट मी कॉफी बीन्स. हाँ, कॉफी बीन्स सबने देखा ना, कॉफी की बीन्स होती हैं सीड की तरह. तो एक जो पैन में है जिसमें बॉइलिंग वाटर था, एक में उन्होंने क्या डाला, कॉफी की बीन्स डाल दी. ठीक है. तो जो डॉटर थी बड़े ध्यान से देखी, मम्मा आज क्या हो गया, क्या स्पेशल मेरे लिए कुक कर रहे हो आप. ठीक है. उसने कहा आप वेट करो, तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल है आज. देन आफ्टर दूसरा जो पैन था जिसमें पानी बहुत गर्म हो रहा था, उसके अंदर उसकी मदर ने कहा चलो एग्स लेकर आओ. उसमें उन्होंने एग्स यानी कि अंडे डाल दिए. ठीक है. और उसके बाद जो थर्ड पैन था जिसमें बॉइलिंग वाटर था और बॉईल हो रहा था वाटर, उसके अंदर उसकी मदर ने डाली कैरेट कि जाओ कैरेट लेके आओ, इसके अंदर कैरेट पकाते हैं. उसने कहा मम्मी यार वाह, आज तो बहुत स्पेशल डिश मिलने वाला है, कैरेट एग्स और बीन्स. आई एम सॉरी. तो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद जब 5-10 मिनट्स के बाद उस बॉइलिंग वाटर में वो चीजें बॉईल होने लगी, तो मदर ने कहा ठीक है अब आप नोब बंद कर दो गैस का. ठीक है. एंड लेट्स अंडरस्टैंड दिस, चलो कुछ करते हैं. तो मदर ने तो अपनी डॉटर को दिखाया कि कैरेट्स बाहर निकालो बॉइलिंग वाटर से, एग्स भी निकालो. डिफरेंट 3 प्लेट्स में उसकी डॉटर ने कैरेट्स को बाहर निकाला, एग्स को बाहर निकाला और कॉफी की जो बीन्स थी उसको वो निकाल नहीं पाई. राइट. तो उसने दिखाया लुक एट दी कैरेट्स, क्या ऑब्जर्वेशन है तुम्हारी कैरेट्स को लेकर. उसने कहा कैरेट्स का पहले काफी हार्ड थी, बॉइलिंग के बाद बहुत सॉफ्ट हो गई हैं खाने के लिए. ठीक है. उसके बाद उसने कहा कि एग्स का बताओ क्या हुआ. तो उसने बोला एग्स बाहर से थोड़े हार्ड हैं पर अंदर से तो बिल्कुल एकदम पल्पी से हो गए हैं और बहुत सॉफ्ट हो गए, बिल्कुल पिचक गए हैं समझ लो. ठीक है. उसके बाद कहा और कॉफी बीन्स का क्या हुआ. कहती कॉफी बीन्स ने तो बिल्कुल वाटर को ही चेंज कर दिया. कॉफी बीन्स बिल्कुल पानी में घुल गई हैं, पानी का कलर चेंज हो गया है और बहुत अच्छी एरोमेटिक फ्रेगनेंस भी आ रही है कॉफी की वाले जो पैन है जिसमें बॉइलिंग वाटर है. तो मदर ने उसको समझाया दैट आवर लाइफ इज ऑल्सो लाइक दिस. हम सबकी लाइफ में चैलेंजेस होते हैं लाइक दिस बॉइलिंग वाटर. तो जितने तीनों पैन्स में जो बॉइलिंग वाटर है वो क्या है, हमारे चैलेंजेस हैं. कोई ऐसा इंसान है इस दुनिया में, एनी पर्सन हु इज नॉट फेसिंग चैलेंजेस, सबकी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल और कोई ना कोई चैलेंजेस हैं. वी ऑल फेस दीज चैलेंजेस वी आर फेसिंग दीज चैलेंजेस ऑन एवरीडे बेसिस, है ना. चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे वो पेरेंट्स है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो डॉक्टर, कोई भी है. No one is without any challenges in this world. सबके अपने लेवल के, अपनी एज के चैलेंजेस हैं. राइट. तो उसने बोला कि दिस बॉइलिंग वाटर इज लाइक चैलेंजेस. अब उसने कहा कि इसमें 3 कैटेगरी के पर्सन हैं. कैरेट जो है कैटेगरी के पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है, एग्स जो है एक सेकंड कैटेगरी के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉफी जो एक तीसरे टाइप के कैटेगरी के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो फर्स्ट कैटेगरीज की कैटेगरी नंबर 1 ऐसे लोग होते हैं कि जैसे चैलेंज आया, प्रॉब्लम आई, तो हम कैरेट की तरह क्या हो जाते हैं, बिल्कुल बैठ जाते हैं. जैसे कि कैरेट क्या हुआ, पहले बहुत एकदम हार्ड थी और जैसे उसको बॉईल किया कैरेट क्या हो गई, बिल्कुल एकदम मैशी हो गई, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई. तो कहते हैं पॉइंट कैटेगरी नंबर 1 ऐसे लोग होते हैं कि जैसे ही चैलेंज आया, डिफिकल्टी आई, कैरेट की तरह क्या हो गए, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, उनसे वो प्रॉब्लम नहीं ली गई, बिल्कुल बैठ गए, परेशान हो गए, रोने लगे, स्ट्रेस में आ गए. ठीक है. कैटेगरी नंबर 2 लाइक एग्स. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बाहर से अपने आप को स्ट्रांग दिखाते हैं. ठीक है. यानी कि प्रॉब्लम आ रही है उनकी लाइफ में, चैलेंजेस आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांग है, पर अंदर से नहीं होते क्योंकि अंदर से उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स, बहुत डिप्रेशन, बहुत ही चैलेंजेस चल रहे होते हैं
और कई केसेस में अपने चैलेंजेस की वजह से दे डू रिएक्ट, एंगर, एग्रेसिवनेस, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। और उन्हें समझा कि कैटेगरी नंबर 3 वो लोग होते हैं कि जिनकी लाइफ में चैलेंज आया, लेकिन वो चैलेंज वो इतनी इतना ब्यूटीफुली उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि कोई बात नहीं, चैलेंज आया, नो प्रॉब्लम, बट आई एम गोइंग टू फाइट। ठीक है, और वो इन चैलेंज से फाइट करते हैं, परसिवियर करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं अपने आप को विनर करने की, अपने आप को विक्टोरियस करने की। और ये वो लोग हैं जो कि इन चैलेंजेस में भी दूसरों को शाइन करते हैं। यानी कि अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंज है, राइट, तो उस चैलेंज के टाइम पे, उस डिफिकल्टी के टाइम पे, उस स्ट्रेस के टाइम पे आप गिव अप कर रहे हैं या एकदम हेड ऑन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे, कोई बात नहीं, चैलेंज है, बट कोई ना कोई तो रास्ता मैं निकाल लूंगा या मैं निकाल लूंगी, एंड आई एम गोना फाइट विद दिस, क्योंकि मैं इस चैलेंज के साथ नहीं रह सकती। और उस सिचुएशन में जो लोग अपने आसपास लोगों को भी अपनी तरह बहुत पॉजिटिव कर दिया, यानी कि खुद सिर्फ पॉजिटिव नहीं होते, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी पॉजिटिव कर देते हैं। लाइक कॉफी बीन्स, कॉफी बीन्स ने क्या किया, जैसे ही वो गर्म पानी में आई, तो गर्म पानी क्या है, प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, चैलेंजेस, जैसे ही वो गर्म पानी में आई, उसने क्या किया, एक तो गर्म पानी में खुशबू, इतनी खुशबू आ गई, क्योंकि कॉफी की जो खुशबू होती है, फ्रेग्रेंस होती है, बड़ी एरोमेटिक होती है ना, बहुत अच्छा लगता है एकदम जब हम उसको स्मेल करते हैं। तो एक तो उसने पानी के पूरे, वाटर के जो पूरे फ्रेग्रेंस उसको चेंज कर दिया। सेकेंडली और क्या किया, कलर भी चेंज कर दिया वाटर का। यानी कि पूरा, अगर हम अपनी प्रॉब्लम से फाइट करते हैं, डिफिकल्टी से फाइट करते हैं विद दैट पॉजिटिविटी, विद दैट नेवर गिविंग एटीट्यूड, तो सिर्फ अपनी ही लाइफ नहीं, हमारे आसपास जितने लोग हैं उनको भी पॉजिटिव कर देते हैं, उनको भी क्या कर देते हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेट कर देते हैं, राइट। तो हमको अब बताइए क्या बनना है। डू यू वांट टू बिकम कैरेट, डू यू वांट टू बिकम एग, और डू यू वांट टू बिकम कॉफी बीन? सो आई डिसाइडेड इन माई लाइफ टू बिकम लाइक कॉफी बीन, सो दैट आई, देखिए ऑब्वियसली इफ यू हैव चैलेंज, आई हाउ कैन इट बी पॉसिबल दैट मेरे पास चैलेंज, एवरी पर्सन हैज अ चैलेंज, बट इट इज हाउ यू डिसाइड कि मुझे क्या करना है। डू आई हैव टू गिव अप, डू आई हैव टू बी इन स्ट्रेस, डू आई हैव टू keep just blaming my situation, people around me, or do I have to really take it on my head ki okay, I'm gonna do it, I will find a way, I will find a solution, I will fight for it, I will hard work for it, and I will even not shine myself, I will even keep even help people to shine, just getting motivation by me। तो जब आप इतना पॉजिटिवली किसी से फाइट कर रहे होते हैं, बहुत स्माइल के साथ चीजों को चैलेंज कर रहे होते, तो आपके आसपास लोग भी तो कितने मोटिवेट होते हैं, आपके बच्चे, आपके स्पाउस, आपके कलीग्स, आपके जो भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं या जो भी हैं, जितने भी लोग आपके आसपास, आपके रिलेटिव्स, लव्ड वन जो भी होते हैं, वो आपके उस स्पिरिट को देखकर मोटिवेट होते हैं। यानी कि आप कॉफी बीन्स की तरह उनको भी क्या कर देते हैं, यू चेंज देयर एटीट्यूड। सो दिस इज द स्टोरी ऑल अबाउट दैट हाउ यू टू फेस योर चैलेंजेस। सो लेट्स बिकम लाइक कॉफी बीन्स एंड make our life very happy, shining. So with this thought, I just would like to end this session. Thank you so much. Keep smiling and have a great evening. Bye bye.